अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम मार्च अप्रैल सेशन में होने वाला, चाहे आप हार्ड जोन के हो या सॉफ्ट जोन के हो, जम्मू कश्मीर या लद्दाख के स्टूडेंट्स हो, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सामने दो ऑप्शन है। एक है जेके बोस का न्यू सिलेबस एंड सेकंड है एनसीईआरटी रेशनलाइज सिलेबस। अब यहाँ पर जब स्टूडेंट्स अपना सिलेबस देखते हैं, जो जेके बोस का सिलेबस है लेटेस्ट सिलेबस 2023-24 सेशन का, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं बट रेशनलाइज सिलेबस में कुछ टॉपिक्स नहीं हैं। अब उसका क्या करना है तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। जैसा कि जेके बोस के जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स जिनको मार्च अप्रैल में एग्जाम होने वाला है 10th 11th 12th क्लास स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, जैसा कि आपके सामने रेशनलाइज सिलेबस भी है। आपको जेके बोस जो है पहले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देती है अपने नोटिफिकेशन में कि आपका बिल्कुल रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से पेपर आएगा, जो रेशनलाइज सिलेबस एनसीईआरटी ने किया है। एंड फिर अपना जेके बोस अपना सिलेबस प्रोवाइड करती है आपको, जो 2023 एंड 24 सेशन के लिए है। अब यहाँ पर कुछ चेंजिंग है। यहाँ पर जो जेके बोस का सिलेबस है वहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं, बट जो एनसीईआरटी का रेशनलाइज सिलेबस है वहाँ पर वो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। अब क्या एग्जाम में वो डिलीटेड टॉपिक जो एनसीईआरटी ने डिलीट किए हैं और जेके बोस के न्यू सिलेबस में हैं, क्या वो एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये स्टूडेंट्स का डाउट है। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल बोलूँगा, आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, आपको जो लेटेस्ट सिलेबस आए हैं जेके बोस के 2023-24 सेशन के, तो मैं आपको नए से प्रोवाइड भी कर दूंगा। आपने टेलीग्राम पेज ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा 10th 11th 12th क्लास के सिलेबस की। तो जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है आपको उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10th क्लास के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में कि आपको सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ने हैं, क्या छोड़ने हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। 11th 12th के लिए भी वीडियो आ जाएगा, वहाँ से कौन से टॉपिक पढ़ने कौन से छोड़ने। तो आपको अपना लेटेस्ट सिलेबस पढ़ना है, आपने एनसीईआरटी रेशनलाइज सिलेबस की तरफ नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि रेशनलाइज सिलेबस को देखकर ही जेके बोस ने सिलेबस बनाया है। एंड रेशनलाइज सिलेबस में कुछ टॉपिक्स नहीं थे, उनको डिलीट किए थे, बट जेके बोस ने उनको डिलीट नहीं किए हैं। जेके बोस वो वाले टॉपिक्स आपको पूछेगा। तो इसलिए अगर आपको जो यहाँ पर जैसा कि 10th क्लास के कुछ मैथमेटिक्स में टॉपिक्स भी हैं या बाकी किसी भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें जो रेशनलाइज सिलेबस है उसमें वहाँ पर लिखा है कि वो टॉपिक डिलीट किया गया है, बट जेके बोस के सिलेबस में वो मेंशन है। तो आपने एज पर जेके बोस सिलेबस जाना है, आपने रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से नहीं जाना है। तो जेके बोस के सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करो, चाहे 10th है, 11th है, 12th क्लास है। तो आपने सिंपली आपने रेशनलाइज की तरफ देखना ही नहीं है, बस जो जेके बोस का नया सिलेबस है उसी को देखो। जो भी यहाँ पर जेके बोस का सिलेबस है, जो टॉपिक्स वहाँ पर मेंशन है, जैसा वहाँ पर लिखा है कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है, उसमें से जो भी टॉपिक्स हैं बस उन्हीं की स्टडी करो। रेशनलाइज सिलेबस को फिलहाल के तौर पे आप भूल जाओ, आपको उसकी नीड नहीं है, क्योंकि जेके बोस ने उस सिलेबस को देखकर जो रेशनलाइज सिलेबस है अपना नया सिलेबस बनाया है। तो आपका जो एग्जाम है उसमें न्यू सिलेबस से आपको क्वेश्चन आएंगे जो जेके बोस ने खुद अपने यहाँ पर सिलेबस में मैंशन किए हुए हैं। तो यह है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात। अब जैसा कि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने जब अपने पेपर पैटर्न देखे या मॉडल पेपर देखे, तो मॉडल पेपर में कुछ टॉपिक्स मेंशन हैं। जैसा कि आप जब अपना देखते हो मॉडल पेपर देखते हो, वहाँ पर लिखा है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो मैंने आपको 1000 बार बोला, जब मॉडल पेपर मैंने एक्सप्लेन किए तब भी आपको बोला, मॉडल पेपर का मतलब होता है कि वहाँ पर आपको कितने मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आएंगे और आर में कितने आएंगे, कैसे आएंगे, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे। वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मतलब नहीं है कि उसी चैप्टर से आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने मॉडल पेपर को ये देखकर नहीं, अगर मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है और जेके बोस ने सिलेबस में नहीं रखा है तो वो आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो वाला यूनिट नहीं आएगा। बट मॉडल पेपर का मतलब होता है कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे और यहाँ पर कौन सा सेक्शन जो है उसमें कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ये मतलब होता है मॉडल पेपर का। अगर आप मॉडल पेपर को देखोगे वहाँ पर कोई क्वेश्चन है, आप बोलोगे ये 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मुझे पूछे गए मॉडल पेपर में, तो इसका मतलब है इसी यहाँ पर चैप्टर इसी यूनिट से ही 5 मार्क्स के आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक होता है ब्लूप्रिंट, एक होता है मॉडल पेपर। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है वहाँ पर आपको मेंशन होता है किस यूनिट से कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। ये वाला यूनिट है, इसमें एक 5 मार्क्स का आएगा, एक 2 मार्क्स का आएगा, एक 3 मार्क्स का आएगा, ये होता है ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट आपका करेक्ट होता है। एक होता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर का सिंपली मतलब है कितने मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आएंगे। जहाँ मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में आएंगे। तो आपने ब्लूप्रिंट अगर आपके पास है, जेके बोस ने जो ब्लूप्रिंट जिस चैप्टर का प्रोवाइड किया, जिस यूनिट का प्रोवाइड किया, आप वो देख सकते हो। तो ब्लूप्रिंट्स अलग से मैं आपको वीडियो में बताऊंगा किस चैप्टर में क्या ब्लूप्रिंट है। वहाँ ब्लूप्रिंट का मीनिंग समझ आ गया होगा कि वहाँ पर एक लिखा है कि ये यूनिट 6 मार्क्स का है, तो वहाँ से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर ये यूनिट 5 मार्क्स का है, यहाँ पर 2 मार्क्स के आएंगे, एक 1 मार्क्स का आएगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा चैप्टर लेंथी पढ़ना है, क्योंकि अगर एक यहाँ पर चैप्टर 5 मार्क्स का है, वहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर आपको बड़ा क्वेश्चन याद ही नहीं करना है, छोटे छोटे याद करने। तो इसलिए ब्लूप्रिंट थोड़ी नीडफुल रहती है, बट मॉडल पेपर को समझ के ये चीज़ें मत करो। अब यहाँ पर जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट जो सीबीएसई में स्टडी करते हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट।
तो यहाँ पर जितने भी सीबीएसई के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके जो एग्ज़ाम को कम ही टाइम बचा है, तो आप अगर अपने एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो अच्छे मार्क्स लेकर, एडुका ज़ोन के सैंपल पेपर से स्टडी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप एडुका ज़ोन के सैंपल पेपर यूज़ कर सकते हो, जो फुली अभी सिलेबस है उसी के हिसाब से हैं। ज़ोन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन मिल रहे हैं तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं, तो इनके जो हैं वो सबसे बेस्ट सैंपल पेपर रहने वाले हैं। तो आप उनके हिसाब से अपनी स्टडी जो कर सकते हो।